बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा एवरीबॉडी, आज की जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग फॉर योर क्लाइंट। इज इट अ सरफेस प्रॉब्लम? ठीक है। तो हम इसमें दो तीन टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करे हो, जितनी डीपर प्रॉब्लम आप सॉल्व करे हो, उतना ही अच्छा आप क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। तो ये जानना, ये कॉन्सेप्ट होना आपके जहन में बहुत ज़रूरी है कि वो सरफेस प्रॉब्लम है या किसी कोई और टाइप ऑफ द प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं और आप उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या क्या प्रपोज कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले होता है व्हाट इज अ सरफेस प्रॉब्लम। सरफेस प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपका प्रोस्पेक्ट, जो आपका क्लाइंट है, जिसको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, जो वो विजिबल होती हैं, क्लियरली पॉइंटेड आउट होती हैं। लेट्स सपोज अमेजोन पे क्लाइंट ने लॉन्च की, अब उसको पता है कि उसकी प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रही। ठीक है। वो उसको ग्रास रूट लेवल पे नहीं पता, लेकिन उसको टॉप पे पता है कि यार ठीक है, प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रही। अब उसको नहीं पता कि उसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, कीवर्ड्स इंडेक्स नहीं हुए हुए, पीपीसी नहीं चल रही, इमेजेस अच्छी नहीं है, ए प्लस कॉन्टेंट अच्छा नहीं है। तो उसको रूट रीजन नहीं पता, लेकिन उसको इतना पता है कि एक प्रॉब्लम है। तो ये सरफेस लेवल प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन उसका रूट काज अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ठीक है। लेट्स सपोज वी नीड मोर लीड्स, नीड टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, और ब्रांडिंग इज अगली। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीचेस में जिसकी लीड्स नहीं आ रही, वो कह रहा है हमें मोर लीड्स चाहिए, लेकिन वो ही नहीं पता कि कैसे कैसे आएंगी। कोई कह रहा है मुझे वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज करनी है एसईओ वालों के लिए, उनको नहीं पता कि इंक्रीज किस तरह होगी। जो कोई कह रहा है मेरी ब्रांडिंग अच्छी नहीं है, मुझे अपनी ब्रांडिंग करनी है डिजाइनर्स के, लेकिन उसको नहीं पता कि उसमें क्या क्या चीजें इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हैं, किस तरह इंप्रूव करने हैं। उसके बाद आ जाती है बर्निंग प्रॉब्लम। आपने सॉल्व करनी है बर्निंग प्रॉब्लम। ठीक है। बर्निंग प्रॉब्लम क्या होती है? बर्निंग प्रॉब्लम वो होती है जो सरफेस लेवल प्रॉब्लम का रूट कॉज होती है। ठीक है। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप रियल मनी बना सकते हैं। यू कैन सॉल्व रियल मनी बाय सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम। लेट्स सपोज वी नीड मोर लीड्स कुड मीन दे हैव इनफ लीड्स बट अ बैड ऑफर। ठीक है। लेट्स सपोज एक क्लाइंट है, वो आपके पास लीड जनरेशन के लिए है, तो उसके पास वो लीड जनरेट करना चाहता है, लेकिन उसकी ऑफर अच्छी नहीं है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो आप उसकी ऑफर इंप्रूव करके उसके लिए मोर लीड्स लेकर आ सकते हो। आपने सिर्फ ऑफर इंप्रूवमेंट पे काम किया, आपने रूट कॉज आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर दिया। सेकंड ऑप्शन है कि need to increase the website traffic could mean their content doesn't convert, or their website speed is low, or their website is not optimized. ठीक है। तो हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व किया। इस तरह अवर ब्रांडिंग इज अगली मीन और बिजनेस इज फेलिंग एंड वी डोंट नो व्हाई। ठीक है। उनको नहीं पता कि उनका बिजनेस क्यों फेल हो रहा है, ब्रांडिंग की वजह से हो रहा है या कोई और वजह से हो रहा है, स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, सर्विसेज ठीक नहीं है, यहाँ पे भी ऑफर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट कॉजेज हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं, आप अपने स्किल लेवल के लिहाज से आइडेंटिफाई कर लेंगे। So we are selling to the prospect and therefore we need to solve the problem that they think they have. But while executing the problem, our solution should be to fix the burning problem which actually gets results. ठीक है। अब क्लाइंट को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतनी टेक्निकल चीजें, इस तरह तो आप उसको अपना सारा वो रिवील कर दोगे। तो आपने उसकी, अब वो कह रहे हैं जो उसको प्रॉब्लम लग रही है, आपने मानना है कि हाँ यही प्रॉब्लम है। जब आप लेकिन सोल्व जब आप करोगे तो आपने बर्निंग प्रॉब्लम सोल्व करनी, जो आपको पता है रियल कॉज है। जब आप रियल कॉज आइडेंटिफाई कर लो, उसको बताओ कि यार ये रियल कॉज है, इसको मैं सोल्व करूंगा, इन इन स्टेप्स सोल्व करूंगा। एग्जैक्ट नहीं बता देना, सोल्व करके रिजल्ट ला के फिर उसको बताना है कि यार ये प्रॉब्लम थी, ये हमने आइडेंटिफाई किया, ये सोल्व किया, ये रिजल्ट आया आपके पास। ठीक है। तो इस तरह आपने इस तरीके से लेके चलना है आपकी प्रॉब्लम को और अपने सॉल्यूशन को। अब आप सॉल्यूशन क्या क्या भेज सकते हो? सॉल्यूशन कुड बी योर एनी स्किल। ये देखें, कुछ हमारे पास कॉमन एजेंसी सॉल्यूशंस हैं, इसमें से कुछ भी पिक कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, ये सारे वो स्किल्स हैं जो हाई इन डिमांड है। इसमें तो कोई भी स्किल पिक कर लो, आप इजीली अपनी एजेंसी को इजीली 10K डॉलर पर मंथ पे स्केल कर सकते हो। नॉट इशू एट ऑल। फेसबुक एड, यूट्यूब एड, न्यूज लेटर, कॉपी राइटिंग, लीड जनरेशन, आउटबाउंड इनबाउंड कंटेंट, वेबसाइट ऐप डेवलपमेंट, बैकएंड ब्रांडिंग, एसईओ, ग्राफिक्स, साइबर सिक्योरिटी, लोगो डिजाइनिंग, यूआई, कॉस्ट राइटिंग, ग्रोथ हैकिंग, बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, ई कॉमर्स हो सकते हैं, शॉपिफाई हो सकता है, उसका अलावा आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो सकता है, ये इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है। पर्सनल ब्रांडिंग हो सकता है, पर्सनल ब्रांडिंग मैनेजमेंट आप कर सकते हो, किसी सेलिब्रिटी की, किसी न्यूज एंकर की। तो पर्सनल ब्रांडिंग मैनेजमेंट आप कर सकते हो। उसके अंदर जाके आप इसको आपने नहीं स्पेसिफाई करना है। अब ये फेसबुक ऐड है ना, तो आप फेसबुक एड्स फॉर किसके लिए कर रहे हो? फेसबुक एड्स फॉर रियल एस्टेट, फेसबुक एड फॉर ई कॉमर्स स्टोर्स। जितना आप एक स्किल, आप इसमें से आपने एक पिक कर लिया, इसके अलावा अपनी रिसर्च कर लो, कोई और मिलता है वो पिक कर लिया, उसके अंदर आपने उसको मजीद ऑप्टिमाइज करना है। मजीद ऑप्टिमाइज करके अपने लिहाज से पिक करना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। ठीक है। और उसके अंदर फिर आपने फर्दर नीच डाउन करके उसको मजीद स्पेसिफाई कर देना है। जैसे आप कॉपी राइटिंग लिख रहे हो, कॉपी राइटिंग फॉर यूआई एप्लीकेशन, कॉपी राइटिंग फॉर टेक कंपनीज,
इस तरह आप कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। अभी आपने इस रैंक स्ट्रेटजी की बेसिस पे आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पेन के, हाउ बिग ऑफ एन इशू इज देयर टू सॉल्व। पैशन के, हाउ मच डू यू पर्सनली केयर अबाउट द प्रॉब्लम। मनी, हाउ क्लोज इज द प्रॉब्लम टू द मनी। तो आप इस बेसिस पे अपना स्किल डिसाइड कर सकते हो कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, जो स्किल आप पिक कर रहे हो, उसकी कितनी डिमांड है, वो कितना बड़ा है, या वो कितना इन डिमांड स्किल है। सेकेंडली, आप पर्सनली आप उसको इंजॉय करें उस काम को करना। अगर आप पर्सनली इंजॉय नहीं करें उस काम को करना, तो ना करो। ठीक है। अगर एक काम को सिर्फ आप ये देख कर आ रहे हो कि इसमें पैसा ज्यादा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसको ना करो। आप 3 से 4 चीजें पिक कर लो, उनको जरा देखो, ट्राई करो। जिसमें आपको लगे कि यार इसमें मेरा इंटरेस्ट बेहतर है, मुझे लग रहा है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, आप उसी स्किल के अंदर जाओ। ठीक है। उसी स्किल में आपका पैसा भी ज्यादा बनेगा, उसी स्किल में आपको काम करने का मजा भी आएगा, आपको सुकून भी होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने स्टार्टिंग में आपको एक ऑफर चाहिए सिर्फ ऑडियंस के साथ बिल्ड करने के लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने, आपका होमवर्क है, आपने एक ऑफर लेनी है और आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या बेचना है, और उसमें नीच डाउन भी करने हैं आपने, मुझे बताने हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंपेलिंग ऑफर किस तरह बनाई जाए। ठीक है। अभी हमने बस जनरल बात की कि प्रॉब्लम क्या है, ऑफर क्या आपने देनी है। अब हम बात करेंगे एक्चुअल ऑफर बनाई किस तरह जाती है, क्राफ्ट किस तरह की जाती है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इंशाल्लाह इसी में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।